पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के लिए इस समय वोट डाले जा रहे हैं। करीब 13 करोड़ मतदाता हैं और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू भी हो जाएगी। चुनावी रेस में सेना की पसंद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी है। तो सेना की आंखों में शहतीर के समान खटकने वाले इमरान खान को हटा दिया गया है। जेल में इमरान खान है, उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह बल्ला ले लिया गया है। उनकी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो ज्यादातर बतौर निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इमरान खान पार्टी के नाम और चिन्ह पर रोक है। इमरान खान के नेता निर्दलीय के रूप में मैदान में है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की सेना रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर में तय करती है। बैलेट बॉक्स भी वही बोलता है जो सेना बुलवाना चाहती है। पहले सेना ने नवाज शरीफ को गिराकर इमरान खान को उठाया था और इस बार बिल्कुल उसी के उलट हो रहा है। सेना की पसंद एक बार फिर नवाज शरीफ है और इस चुनाव में नवाज शरीफ का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सेना यह भी चाहेगी कि विपक्ष भी रहे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नेता हैं, वो बतौर निर्दलीय लड़ रहे हैं। उन्हें इतनी सीटें मिल जाए कि नवाज शरीफ को भी काबू में सेना रख सके। यह पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। और आज सवेरे से ये तस्वीरें, सवेरे 8:30 बजे से ये तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं, रावलपिंडी की हैं, कराची की हैं और लाहौर की है। पाकिस्तान में वोट डाले जा रहे हैं। 5121 प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 94% पुरुष है, 4806, 312 महिलाएं हैं। पाकिस्तान की अगर नेशनल असेंबली की बात की जाए तो 336 सीटें हैं। इसमें 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है। पाकिस्तान में चुनाव इलेक्शन है या सिलेक्शन है? वोट डाले जाने से पहले क्या यह तय हो गया है कि मियां नवाज शरीफ ही होंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री? और क्या जनरल आसिम मुनीर ने यह तय कर लिया है या फिर इमरान खान को जेल में डालने के बावजूद और उनकी पार्टी तोड़ने के बावजूद इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता ही सबसे लोकप्रिय है पाकिस्तान में और बतौर निर्दलीय एक बड़ा संदेश देने की कुव्वत, एक हैसियत रखते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या भूमिका रहेगी? इन चुनावों का क्या भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी असर होगा? हमारे साथ कई विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद से आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुनीर मेमन वरिष्ठ पत्रकार है, कराची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर एक विश्लेषक है इस्लामाबाद से और सुशांत सरीन सीनियर फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पर, पाकिस्तान पर पैनी निगाह रखते हैं, विशेषज्ञ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी, इलेक्शन या सिलेक्शन, क्या नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के बीच यह निकाह एक बार फिर होगा? गौरव, मुझे तो ये सिलेक्शन ही लग रहा है, क्योंकि आज सुबह से जो है इन्होंने इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से लोग ये भी नहीं पता कर पा रहे कि उन्होंने वोट डालने कहाँ जाना है। अगर यह हाल कर रखा है और इमरान खान से इतना खौफ है इनको, तो फिर इन्हें वैसे ही अनाउंस कर देना चाहिए था। पाकिस्तान में इससे पहले भी कभी भी इलेक्शंस नहीं हुए, हमेशा सिलेक्शन ही हुई है। और इस बार भी हम यही देख रहे हैं कि 4th टाइम जो है वो नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लोग सुबह से परेशान हैं और इंटरनेट सर्विसेज, अगर कोई भी घर से बाहर जाता है उसको ना मोबाइल सर्विस मिलेगी और ना ही ये पता लगेगा कि उसने किस एरिया में जाके वोट कास्ट करनी है। तो ये तो हाल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो जब लोग पहुंचेंगे ही नहीं, जब वोट कास्ट ही नहीं होंगे, एक बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट ही नहीं कर पाएगी, तो फिर ये करेंगे क्या? किस तरीके से ये गवर्नमेंट बना रहे हैं? और अब तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि जी इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो औपचारिक तौर पर पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। सुशांत सरीन, क्या जीएचक्यू रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर्स, रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स में फैसला ले लिया गया है 3 तलाक के बाद चौथा निकाह मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के बीच, यही कबूल है? वैसे तो गौरव 3 तलाक के बाद हलाला करना पड़ता है दूसरा निकाह करने के लिए। अब पता नहीं यहां पर हलाला कौन कर रहा है, लेकिन मुद्दा यह है कि देखिए चुनाव तो हो रहा है,
लेकिन एक महदूद किस्म का चुनाव हो रहा है जिसमें जो सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, आर्ग्यूबली सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है, उसको एक लिहाज से मैदान के बाहर कर दिया गया है, उसका चुनाव चिन्ह नहीं है, उसके जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर दमन हो रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन बाकी सबके लिए एक लिहाज से मैदान खुला हुआ भी है। थोड़ा सा पलड़ा शायद नवाज शरीफ का भारी है, क्योंकि वो एक लिहाज से फौज की मजबूरी है फिलहाल के लिए। तो अब नतीजे क्या आएंगे इस पे, जो जो अटकलें हैं वो यही हैं कि एक खंडित मैंडेट आएगा जिसमें नवाज शरीफ सबसे बड़ी पार्टी तो शायद उभर करके आएंगे, लेकिन बहुमत से कम होगी, और फिर वो ऐसे लोगों से समर्थन लेंगे जो फौज के इशारों पे काम करते हैं। और यही आर्मी चाहती भी है कि एक फ्रैगमेंटेड मैंडेट हो। बट गौरव, प्रॉब्लम ये होती है, आर्मी हर एक चीज जो चाहती है वो जरूरी नहीं है वैसे ही हो, क्योंकि ये भी एक संभावना है कि नवाज शरीफ अपने तई एक बहुमत ले लें, क्योंकि विपक्ष को इतना उनके ऊपर एक तो दमन हो गया है, दूसरी जो नई पार्टियां खड़ी की गई हैं उनकी कोई नजर नहीं आ रहा था कि पब्लिक में कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। बिलावल भुट्टो वगैरह तो वैसे ही खत्म है, पंजाब में तो उनका कोई स्टेक है ही नहीं, वो जाके वहां पर टोर वोर कर रहे थे, लेकिन ज्यादा स्टेक नहीं है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, वो बहुत बड़े बड़े लोगों की पार्टी बनी है, पीटीआई से ही टूटे हुए लोग हैं, लेकिन क्या वो जो एक कनेक्ट होता है पब्लिक के साथ वो इस्टेब्लिश कर पाए हैं? तो एक एक करके इन मुद्दों पर बात करते हैं। मुनीर मेमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीर मेमन, कितने निष्पक्ष, कितने फ्री एंड फेयर होंगे ये चुनाव जब इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है? एक केस में 10 साल, एक केस में 14 साल, एक केस में 7 साल की सजा सुना दी गई है, पार्टी तोड़ दी गई है, बल्ला चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। तो ये चुनाव इलेक्शन है कि सिलेक्शन है? गौरव, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एज ऑफ नाउ इस इलेक्शन की सैंटिटी और लेजिटिमेसी के ऊपर सवालात बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को भी ये चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए और कर रही है कि उनकी अगर सपोर्ट मौजूद है, जो सोशल मीडिया पर अपेरेंटली हमें नजर भी आती है, तो क्या वो सपोर्ट इलेक्शन डे पे वोट्स की सूरत में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी? एंड एक जो सबसे बड़ी बात जो शायद डिस्कस नहीं हुई है कि इस बार पाकिस्तान में जो वोटर्स रजिस्टर हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिसमें नए वोटर्स बहुत ज्यादा है। और बीइंग तहरीक इंसाफ का जो क्लेम ये है कि यूथ उनके साथ है, अगर यूथ उनके साथ है तो यू नो इट वेरी वेल गौरव के आज के डे एंड एज में यूथ को कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप इंटरनेट बंद कर लें, आप टेलीफोन बंद कर लें, अगर यूथ आपके साथ है तो यूथ को प्रूव करना पड़ेगा एंड पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ ने कैंपेन नहीं की। इफ यू सी नोइंगली और अननोइंगली एवरी डे द टॉपिक वाज इमरान खान, चाहे इमरान खान डिस्कस किसी भी तौर पे हो रहा हो, लेकिन वो टीवी पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डिस्कस होता रहा। तो शायद कैंपेन का अंदाज इस बार मुख्तलिफ है, लेकिन खान साहब की कैंपेन तो हुई है। और जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात रही है, आई डाउट कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी किसी तौर पे होगी, क्योंकि जो आपने कहा 3 तलाकें हो चुकी हैं तो वो हो चुकी हैं। आई डोंट सी अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर हिम, बट राइटफुली उनके भाई शहबाज शरीफ साहब शायद एक बड़े उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट थिंक सो नवाज शरीफ वुड बी राइडिंग द हॉर्स दिस टाइम। ठीक है।